मैं ये समझती हूँ कि स्टेट को अब इमरान खान के साथ और PTI के साथ जिस तरह वो कलअदम तंजीमों को हैंडल करते, जिस तरह वो दहशतगर्द जमातों को हैंडल करते, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कलअदम जमात, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कलअदम बहुत बड़ी पाकिस्तान स्टेटमेंट है। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है जिसका अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मरियम नवाज साहबा ने एक इंटरव्यू दिया है मंसूर अली को, और जो कि इस वक्त पाकिस्तान पूरे में उसके चर्चे किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं मंसूर अली ने जो कि मरियम नवाज साहबा उसको जवाब देने में नाकाम दिखाई दी है। और जब जैसे ही उनके मंसूर अली के मुंह से सवाल निकलता है तो जो मरियम साहबा वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। जो पूरा इंटरव्यू उसमें हमने 3 टॉप के सवाल निकाले हैं तो वो आपके सामने रखते हैं, और जो कि मरियम नवाज साहबा उसका जवाब देने में नाकाम हमें दिखाई दी है। जो सबसे पहला हमारे पास सवाल है वो ये है कि मरियम नवाज साहबा से सवाल किया जाता है जी मंसूर अली की जानब से, आप कहा करते थे कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करके दिखाएंगे। दूसरा सवाल है, जिन जिन लोगों ने आइन और कानून की वायलेशन की है इन सब का एहतसाब होना चाहिए, यानी कि आर्मी की बात कर रहे हैं जनरल फैज और जनरल बाजवा की। तो मरियम साहब इसके ऊपर भी जवाब बिल्कुल खामोशी। जो तीसरा और हमारे पास सवाल है वो ये है कि इमरान खान की जो पार्टी है उसको दहशतगर्द पार्टी के साथ इन्होंने जोड़ दिया है, और उन्होंने कहा है कि वही होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है वही इमरान खान के साथ होना चाहिए। ये मरियम साहबा का जवाब है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करें। मंसूर अली ने जो सवाल किया है जी मरियम साहबा से कि आप कहा करते थे कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम सबसे पहले आकर जनरल फैज और जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करके दिखाएंगे। जैसे ही ये सवाल निकला मरियम नवाज साहबा के लिए आया पेश हुआ तो मरियम नवाज साहबा बिल्कुल खामोश होकर रह गई, और ऐसे लगा जैसे एक बड़ा जैसे बाप अपने बेटे के आगे कोई सवाल करता है और जो बेटा है जो वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसका जवाब देने में नाकाम दिखाई देता है। तो मरियम नवाज साहबा बिल्कुल खामोश दिखाई दी, और बाकायदा तौर पर मंसूर अली की जानब से एक दफा खामोश हो गए दोनों, और मंसूर अली की जानब से एक दफा फिर इशारा किया गया गर्दन हिलाकर, जी मरियम साहबा आप तो बिल्कुल खामोश। फिर मरियम साहबा कुछ बोली और जवाब देने में नाकाम दिखे और बात को घुमा कर और ले गई, और मरियम नवाज साहबा इस तरह से नाकाम हुई। जरा सवाल है हमारे पास कि मरियम नवाज साहबा ने कहा है जी जिन जिन लोगों ने आइन और रूल की वायलेशन की है उनका एहतसाब होना चाहिए, यानी कि जनरल फैज में जो भी है। और जैसे इन्होंने सवाल किया तो मरियम नवाज साहबा ने इसको भी बात को घुमा दिया और कहा कि आप लोग नहीं जानते, जब हम लोग सामने आते हैं यानी कि हम हुकूमत में हैं, हुकूमत में रहने के बाद तो हम बातें ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत में आकर ऐसा काम करना नामुमकिन है। को ऐसा काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और ये बाहर रहकर हम बातें कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर बैठकर हम इस तरह से बातें नहीं कर सकते, और ना ही इस तरह से हुकूमत कोई भी है उसके लिए करना ये आसान है। तो अगला सवाल है वो ये है कि मरियम नवाज साहबा ने अपनी पार्टी को छोड़कर, जो कि उसके अंदर 10 से ज्यादा पार्टी है जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान में मुश्किल हुकूमत बनाई है, तो उस पार्टी ने उसमें से इमरान खान की पार्टी को कहा है जी ये जो इमरान खान की पार्टी ये दहशतगर्द है, इनके साथ वही होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। तो मरियम नवाज साहबा को ये सबसे पहले ये जवाब देने से पहले, इस सवाल करने से पहले ये अपनी पार्टी के बारे में ज़रूर बोलना चाहिए और देखना चाहिए और नज़र डालनी चाहिए कि मरियम नवाज साहबा जो आपने ये किया है आपने दौरे हुकूमत में आपके भी कैसे कैसे काम करते रहे, और जो आपके पार्टी में बंदे मौजूद हैं वो कैसे कैसे आप यहाँ पर रखे हुए हैं जिनको मिलकर आपने मजबूरन पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अपने हुकूमत को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत बनाई हुई है। तो इस तरह से जो मरियम नवाज साहबा का दहशतगर्द इमरान खान की पार्टी को जोड़ना है वो नाकाबिले कबूल है, क्योंकि ये भी सवाल किया गया मंसूर अली की जानब से कि आप एक पार्टी की तरफ से ओनली बात कर रहे हैं, तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल ओनली बात कर रही हूँ, इसके बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो जो इमरान खान की पार्टी है तो ये जो पार्टी है ये बिल्कुल दहशतगर्द की तरह होनी चाहिए और दहशतगर्दों की तरह इसके साथ सलूक करना चाहिए। तो जो मंसूर अली खान है इन्होंने बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहबा के ऊपर सवालात के बिछाड़ की ताबड़तोड़ हमले किए, जो कि मरियम नवाज साहबा इसको जवाब देने में हमें
नाकाम दिखाई दी और सारे के सारे सवालात को घुमाते हुए वो ज़रा चलते हुए दिखाई दिए। तो मरियम नवाज साहबा, ये जो सारा इंटरव्यू है ये हुआ था फ्राइडे के दिन मरियम नवाज साहबा के रहायशगाह, जिसको हम जाती उम्रा कहते हैं, वहाँ पर हुआ। इसको बाकायदे पर रिकॉर्ड ऑन किया गया। शायद ये मरियम नवाज साहबा का ये आखिरी इंटरव्यू था या पहला इंटरव्यू मरियम नवाज साहबा ने दिया था, जो कि ऐसे सवालात उनके सामने किए गए जो कि मरियम नवाज साहब उसको जवाब देने में नाकाम दिखाई दिए और बातों को और सवालातों को और यहाँ तक कि जवाब देने में घुमा कर उनको जवाब देने में कामयाब हुई। वो ऐसे जवाब देने में दिए जो कि देखने वाला और सुनने वाला साफ दिखाई देता है कि मरियम नवाज साहबा मंसूर अली के जो सवालात उनके जवाब देने में नाकाम दिखाई दी है।